आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम। कहाँ से बात शुरू हुई थी कि चीज़ें जो है वो एटम से बनी हुई हैं। बहुत साल पहले इंसान ये सोचता था कि सारी चीज़ें जो हैं वो ईश्वर ने बनाई हैं। ये सारी प्रकृति और सारी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं। कब इतिहास में हम पहली बार ये पाते हैं कि किसी ने ये कहा कि चीज़ें पार्टिकल्स से बनी हैं और पार्टिकल कैसे बन सकते हैं। मतलब कि साइंटिफिक थ्योरी, फिजिसिस्ट लोग कब से अस्तित्व में आए। तो जो पहला नाम मिलता है वो है ईसा से 600 साल पहले कणाद मुनि का। हिंदुस्तान में वैशेषिक दर्शन के जो सूत्र हैं, वैशेषिक सूत्र, वो कणाद मुनि ने लिखे थे। और ऐसा कहते हैं कि उनका नाम कणाद इसलिए पड़ा क्योंकि वो कण वाली थ्योरी, एटम थ्योरी उन्होंने दी थी। उनका ये कहना था कि किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो आखिर में हम एक ऐसे पार्टिकल में पहुंचेंगे जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया सकता। और ये इसे उन्होंने परमाणु नाम दिया और उन्होंने कहा कि हर चीज़ परमाणुओं से बनी है। और परमाणु क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली यानी कि प्रकार में और मात्रा में अलग अलग होते हैं, और जब ये कंबाइन करते हैं तो ये सारा नेचुरल वर्ल्ड हमें दिखाई पड़ता है। तो वो पहले फिज़िक्स के गुरु थे, फिजिसिस्ट थे हिंदुस्तान में, ईसा से 600 साल पहले। फिर एक और नाम आता है डेमोक्रिटस का, ग्रीस में, कोई ईसा से 450 साल पहले। और उन्होंने एटम थ्योरी दी कि चीज़ें जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी हैं और ये पार्टिकल कंबाइन करके सब कुछ नेचुरल वर्ल्ड बनाते हैं। हालांकि डेमोक्रिटस के 100 साल बाद अरिस्टोटल, अरस्तु जिसे कहते हैं हिंदी में, उसने और भी फिलोसफी और नॉलेज अपना दिया और उसने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये तो रिडिकुलस लग रहा है कि चीज़ें पार्टिकल से बनी हों, एटम से बनी हों। और कोई 2000 सालों तक डेमोक्रिटस की ये थ्योरी इग्नोर की गई। हिंदुस्तान में जो वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत हैं वो तो अपने आप में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन जो पार्टिकल थ्योरी है वो उस ज़माने में भी लोगों के गले नहीं होती। शायद इसीलिए कणाद मुनि का जो निक नेम था वो था उलूक मुनि, और उनके दर्शन को उलूक दर्शन कहा गया। पता नहीं इसका क्या मतलब था। सन 1800 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। उसने कहा कि चीज़ें एटम से बनी हैं। और फिर उसके करीब 100 साल बाद थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और उसके कोई 10-15 साल बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से विज्ञान जो है वो अपने इस नतीजे पहुंचा कि नहीं, ये बात सही है कि दुनिया में सारी चीज़ें परमाणु से बनी हैं।